इन दिस वीडियो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में MSF Venom टूल को यूज़ कर सकते हो और इसकी मदद से आप लोग कैसे पेलोड्स क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। और तो आप लोग जानते हो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से रिलेटेड आप लोगों को सिखाया था कैसे आप लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो और एक प्रैक्टिकल भी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोगों को बताया था। तो कैसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की मदद से हमने एटर्नल ब्लू नाम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया और इजीली हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन में जाकर उसको वीडियो को देख सकते हो। तो उससे आप लोगों को बिल्कुल एक ईजी सा आप लोगों को एक रिव्यू मिल जाएगा कैसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल में। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो MSF Venom टूल है वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है जिसकी मदद से आप लोग पेलोड्स को क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। MSF Venom की मैं लगभग आप लोगों को लगभग ईजी कमांड्स बता दूंगा और उसका यूजेस कैसे करना है उस टूल को मैं बिल्कुल कंफर्म आप लोगों को एक आर्टिकल भी बताऊंगा जहाँ से आप लोग सिंपली पढ़ सकते हो और एक एक मतलब पेलोड्स को क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो और इसका ईजिली यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले नेट हंटर को स्टार्ट कर लेंगे जो मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो मैं नेट हंटर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वो इजीली इंस्टॉल हुआ आता है और कोई एरर नहीं आता है। तो इसमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क तो है ही जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं MSF Venom जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल हुआ आता है। जैसे ही आप लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करोगे उसमें आप लोगों को MSF Venom भी इंस्टॉल हो जाता है फ्री में, मतलब उसके साथ ही, क्योंकि ये उसका एक पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने की कमांड है MSF Venom। मतलब इसकी हम क्या करेंगे, जो हेल्प मेन्यू उसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे MSF Venom टाइप MSF Venom जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे एक हेल्प मेन्यू प्रिंट हो गया है, कितना बड़ा देख सकते हैं यहाँ पे। तो -S से भी हेल्प मेन्यू प्रिंट कर सकते हो आप लोग और नॉर्मल आप सिर्फ कमांड भी लिखोगे तो हेल्प मेन्यू ये और बाय डिफ़ॉल्ट में प्रिंट कर देता है। तो ये कमांड्स हैं जिसकी वजह से आप लोग इसका टूल का यूज़ ले सकते हो। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कमांड का अलग अलग यूज़ है। तो ये सारी कमांड मतलब सारी कमांड का यूज़ आप लोगों को नहीं आएगा, बट जो ज़्यादातर यूज़ आएगा वो सबका यूज़ मैं करके बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये है वो एग्जांपल कि कैसे आप लोग पेलोड्स को क्रिएट कर सकते हो इस टूल की मदद से। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है और सबसे ज़्यादा अगर कोई बिगिनर है तो इसी टूल का यूज़ लेता है और एडवांस यूज़र भी यूज़ लेते हैं इसी टूल का, क्योंकि ये ईजी है और फास्टली क्रिएट करके देता है अच्छे खासे। और हर जो भी मतलब हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के लिए हमें ये टूल मतलब पेलोड क्रिएट करके देता है। ये विंडोज़ के लिए इसने एग्जांपल दिया है, आप लोग ऐसे ही मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपली आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप लोगों को सारे पेलोड से रिलेटेड जानकारी और इस टूल की चीट शीट मिल जाएगी। तो चलते हैं मैंने अपने गूगल क्रोम में एक वेबसाइट खोली हुई है जिसका नाम है हैकिंग आर्टिकल्स राचेंडल्स ब्लॉग नाम की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MSF Venom चीट शीट विंडोज़ एक्सप्लॉइटेशन। ये विंडोज़ के लिए इसने लिखा है, बट इसमें सारे आप लोगों को बता दिए जाएंगे विंडोज़ से रिलेटेड। इसी में फिर एंड्रॉयड के लिए सिर्फ हम लोग अपना जो प्लेटफॉर्म का नेम बदल देंगे तो सिंपली ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड के लिए बन जाएगा पेलोड। तो ये विंडोज़ के लिए इसलिए बता रहा है क्योंकि विंडोज़ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेलोड्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आप विंडोज़ की मदद से एंड्रॉयड में भी वो सारे क्रिएट कर सकते हो। सिंपली एक आप लोगों को एग्जांपल्स देंगे कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी बहुत अच्छी कंटेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी दी है। रिक्वायरमेंट्स, MSF Venom सिंटैक्स बताएंगे, पेलोड्स एंड इट्स टाइप बताएंगे, एग्जीक्यूटेबल पेलोड्स, पावरशेल, बैच फाइल और बहुत सारे टाइप के जहाँ पे पेलोड होते हैं, HT, MSI, DLL, पैच CMD, PS1 मतलब पावर शेल के लिए। और कितने सारे यहाँ पे पेलोड्स क्रिएट किए जाते हैं वेबसाइट मतलब विंडोज़ के लिए, विंडोज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं। और रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या हमें MSF Venom टूल को यूज़ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। एक तो हमें चाहिए काली लिनक्स जिसमें MSF Venom टूल होता है जिसका जो अल्टरनेटिव है हम नेट हंटर का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड विंडोज़ मशीन या फिर कोई भी ऐसी एंड्रॉइड मशीन या जहाँ पे आप लोगों को उस पेलोड को एग्जीक्यूट कराना है, किसके लिए पेलोड बनाना है, वो सेकंड मशीन हमें देख सकते हैं। MSF Venom का सिंटैक्स ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स कुछ नहीं है, सबसे पहले टूल का नेम आएगा MSF Venom, ये आप देख सकते हैं। देन इसके बाद -P, सॉरी ये क्या हो गया, MSF Venom ये टूल का नेम है। -P मतलब होता है पेलोड क्रिएट करना है किस टाइप का। यहाँ पे पेलोड हम लिखेंगे विंडोज़ के लिए बनाना है, एंड्रॉयड के लिए बनाना है, लिनक्स के लिए बनाना है और वो सारी मैं आप लोगों को कमांड करके दिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। एलहोस्ट पे आ जाता है लिसनिंग IP, मीन्स आप लोगों की IP जिसमें आप लोग कनेक्शन बनाओगे, जिसमें जैसे आपकी IP आएगी एलहोस्ट में और एल पोर्ट में आपका पोर्ट आएगा। -F आएगा फाइल टाइप, मीन्स जहाँ पे किस नाम से आप लोग फाइल क्रिएट करना चाहते हो, update.txt कि विक्टिम को है लगे ना कि ये कोई मलिशियस फाइल है या फिर पेलोड है, इसलिए हम फाइल का नेम ऐसा रखते हैं जैसे update.txt, update.apk ऐसे टाइप की फाइल रखते हैं जिससे ये सिंपली इंस्टॉल कर ले और कोई भी उसे सस्पिशियस ना लगे। आउटपुट फाइल नेम देंगे हम सिंपली यहाँ पे। ओके, ये सब क्रिएट करके बताऊंगा। सिंपली ये आप वेबसाइट पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी और सारे टाइप के जो
पेलोड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइप के पेलोड्स और प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट्स होते हैं, वैसे ये सब पढ़ सकते हो आप लोग। अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे आप लोगों को एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक इनने हमें पेलोड बना के बताया, स्टेज पेलोड है ये, एग्जीक्यूटेबल EXE मतलब विंडोज़ के लिए पेलोड है। यहाँ पे MSF Venom, फिर यहाँ पे हाइफन भी मतलब पेलोड बनाना है विंडोज़ के लिए। शेल रिवर्स TCP मतलब शेल बनाना है, ये शेल का यूज़ कर रहे हैं, मेटापेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेटापेटर और शेल दो टाइप के यहाँ पे हमें शेल मिलते हैं, जिसमें से हम अपना जो कनेक्शन बना सकते हैं, और उसके बाद जो हम इंटरेक्शन करने के लिए हमें जो मिलेगा, कमांड लाइन चाहिए आप लोगों को कि विंडोज़ का शेल चाहिए कि मेटापेटर सेशन चाहिए, ये इसके लिए होता है। मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। एलोस्ट में अपनी IP देंगे और एलपोर्ट में भी अपनी पोर्ट देंगे। और ये -F किस फॉर्मेट में बनाना, मतलब EXE है, APK है कि ELF है कि मैक के लिए है, ये सब हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। दैन इसके बाद हमें फाइल का नेम देना पड़ेगा, किस फाइल में हमें इस पेलोड को सेव करना है। तो जैसे ये पेलोड आप लोग अपने उस पर टाइप करोगे और एंटर करोगे तो कुछ बनने के बाद ऐसा आप लोगों को दिखेगा, और अगर बन जाएगा तो ऐसा आएगा, वरना एरर शो कर देगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एरर आया, आपका पेलोड नहीं बनाया। बनने के बाद ये फाइनल साइज ऑफ होती है किसी भी पेलोड की, वो 73802 या फिर 10 बाइट्स 73,000 बाइट की हो या 10,000 बाइट की हो, वो अलग अलग पेलोड्स के लिए अलग अलग बाइट्स होती है। दैन इसके बाद मैंने क्या लिसनर सेटअप किया, मतलब नेटकैट का यूज़ किया, ये तो आप लोग सिंपली जानते होंगे कि लिसनर हमें सेटअप करना पड़ता है। दैन वो जो पेलोड है उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा आप लोगों को, किसमें, विक्टिम मशीन में। दैन इसके बाद जब जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेगा और आप लोगों का जो सिस्टम है लिसनिंग में होगा, तो देख सकते हैं शेल लिखा था उनने, तो शेल लिखने की वजह से यहाँ पे C यूज़र इग्नाइट डाउनलोड मतलब उनके सिस्टम का शेल आया, मतलब विंडोज़ का जो CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोला होगा उसमें जैसा शेल दिखता है वैसा शेल यहाँ पे आया। शेल लिखोगे तब, और होता है वो नेटकैट के लिए ही होता है। अगर नेटकैट से आप लिसनिंग कर रहे हो तो आप लोग शेल करोगे, वरना यदि आप लोग मेटास्प्लॉइट का यूज़ कर रहे हो तो आप लोग क्या लिखोगे। अगर मेटास्प्लॉइट से आप लोग लिसनिंग करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मेटापेटर कर सकते हो या फिर शेल भी कर सकते हो, पर मेटापेटर करते हैं जिससे जो हमारी फंक्शनलिटी है वो बढ़ जाती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं उससे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप नेटकैट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे जो मेटापेटर सेशन नहीं कर सकते नेटकैट की मदद से, इसलिए हम यहाँ पे शेल की यूज़ करते हैं, शेल कमांड, जिससे हम नेटकैट से ईजिली कनेक्शन बना सकें। तो हम चलते हैं अपने टर्मक एप्लीकेशन में, एक आप लोगों को पेलोड क्रिएट करके बताता हूँ। और मैं बहुत सारे सब कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क है थोड़ा, गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है। तो मैं आप लोग सिंपली क्रिएट करके बताऊँगा कैसे क्रिएट होते हैं। फिर इसके बाद आप लोग वेबसाइट या फिर ChatGPT बहुत चीज़ों में से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को एक दी है वेबसाइट बता ही दी है, जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो और अलग अलग टाइप की यहाँ पे पेलोड्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सब कुछ आप लोगों को इन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। चलते हम अपने टर्मक एप्लीकेशन, हम अब टर्मक एप्लीकेशन में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर ले रहा हूँ स्क्रीन को, जिससे आप लोगों को आसानी से दिखे। तो जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, तो सबसे पहले हम टूल का नेम लिखेंगे MSF Venom। आप लोगों को स्पेलिंग सही से लिखनी है, MSF Venom ये लिख दिया, हाइफन, यहाँ पे हाइफन, फिर P लिखा था पेलोड के लिए, हमें पेलोड क्रिएट करना है। किसके लिए करना है, जैसे विंडोज़ के लिए करना है, विंडोज़। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉइड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एंड्रॉइड के लिए ही आप लोगों को पेलोड क्रिएट करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म आता है सबसे पहले, तो यहाँ पे हम करेंगे एंड्रॉइड, ANDROID, एंड्रॉइड ये प्लेटफॉर्म हो गया। इसके बाद आप लोगों को जो मैंने बताया शेल, मेटापेटर, ये किस टाइप के लिए बनाना है, या रिवर्स बनाना है या फिर बाइंड बनाना है। तो रिवर्स जो होता है कि वो हमसे कनेक्शन बनाएगा, और बाइंड जो होता है हम उससे कनेक्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे रिवर्स का ही यूज़ करेंगे, जिससे क्या है, एंटीवायरस बाईपास होने में आसानी होती है ना। तो बाइंड करोगे तो आप लोगों को एंटीवायरस आप लोगों को कैच कर सकता है, बट रिवर्स में नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खुद ही हमसे कनेक्शन बनाता है, हम उससे कनेक्शन नहीं बनाते। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड किया। दैन इसके बाद हम लोग मेटापेटर और शेल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मेटास्प्लॉइट की सीरीज कर रहे हैं, तो मेटास्प्लॉइट का ही यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मेटापेटर, मेटापेटर। तो यहाँ पे हमने मेटापेटर लिख दिया है। ये मेटापेटर मतलब ये हम अपने मेटास्प्लॉइट से लिसनिंग करेंगे, तभी हमें मेटापेटर का काम आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी बढ़ा देता है हमारी शेल के लिए, मतलब हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। मेटापेटर के बाद आएगा यहाँ पे अंडरस्कोर, मेटापेटर रिवर्स TCP। यहाँ पे अंडरस्कोर अभी नहीं है, मेटापेटर फिर देन आएगा रिवर्स स्लैश के बाद रिवर्स TCP, फिर आएगा अंडरस्कोर, और यहाँ पे आप लोग देखो TCP कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे हमको 3 वे हैंडशेक होगा, वो सिर्फ नेटवर्किंग पढ़ोगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। इतनी सी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये फिलहाल में मैं आप लोगों को सिर्फ क्रिएट करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं पेलोड का हमने प्लेटफॉर्म और मेटापेटर सेशन बनवाना है हमें, और रिवर्स TCP हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है, देख सकते हैं ना। देन इसके बाद हम एल होस्ट करेंगे। एल होस्ट क्या है, एल होस्ट हमारी IP रहेगी, जिसमें हमें मतलब हमें लिसनिंग करना है, जिससे हम कनेक्शन बना सकें। एल होस्ट इज इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, ओके, एल होस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम IP डाल देंगे सिंपली 126, यहाँ पे मैं डाल 29.10,
तो मान लो ये मेरी IP है, ओके। देन इसके बाद स्पेस देंगे, ऐसे ही एल पोर्ट कर लेंगे हम, एल पोर्ट यहाँ पे, सॉरी ये नहीं आएगा, एल पोर्ट इक्वल टू कोई भी पोर्ट आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे 4444 मस्त। तो एल पोर्ट होने के बाद यहाँ पे हम -F जो उन्होंने बताया था कि हमें किसके लिए पेलोड बनाना था, यहाँ पे हम एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे APK। अगर आप लोग विंडोज़ के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे EXE आता, और अगर लिनक्स के लिए कर रहे हो तो ELF। तो ऐसे आप लोगों को डिसाइड करना पड़ता है, और अगर आप लोग मैक के लिए कर रहे होते तो मैक कर सकते थे। देन इसके बाद आप लोगों का ये आएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला साइन आएगा, लेस देन का साइन। देन लेस देन साइन के बाद यहाँ पे आप लोगों को करना है क्या, लेस देन का साइन इसलिए करेंगे जो हम फाइल नेम दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिया update.txt। ये साइन देने से क्या होगा कि जो update.txt की txt नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, APK आएगा यहाँ पे। तो जो हमने update.apk है, इसमें जितनी भी जो कमांड मतलब जो भी हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी बनेगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग, वो सारा इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में, इसको बनने देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पेलोड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो इनकोडर, मैंने यहाँ पे इनकोडर स्पेसिफाइड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे पेलोड की जो साइज देख रहे हो 10,185 यहाँ पे बाइट्स है। तो ये पेलोड कहाँ क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे LS करता हूँ मैं, यहीं पे हमारा पेलोड क्रिएट हुआ होगा पक्का, LS करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आया पेलोड.apk और update.apk। तो ये जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, मैंने update.apk बना रहा था, तो उसमें कुछ एरर आ गया था, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे -F जहाँ पे टाइप किया था वो वहाँ पे वर्किंग नहीं ले रहा था। तो आप लोगों को जो नया पेलोड कैसे क्रिएट करना है देख सकते हैं आप MSF Venom -P, फिर यहाँ पे सेम वो सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो मैंने -F जो मैंने वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई किया था वो फॉर्मेट आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, उसकी जगह आप लोगों को कैपिटल लेटर में R यूज़ करना है। कैपिटल लेटर R का मतलब है रॉ डेटा, मतलब जो भी सब कुछ रॉ में क्रिएट करेगा, रॉ मतलब होता है कि एक पूरी मतलब आप लोगों की प्रोग्रामिंग में ये देगा। देन इसको आप लोगों को यही लेस देन का साइन लगा के इस नाम की फाइल में आप लोग इसको सेव कर सकते हो, पेलोड.apk। जो -F जो फॉर्मेट डिसाइड करते हैं वो क्या है, हमारे जो MSF Venom है उसमें वो फॉर्मेट है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, वो इस वहाँ पे डाला ही नहीं गया है, APK फॉर्मेट डाला ही नहीं गया है, इसलिए हम इसको रॉ में कन्वर्ट मतलब बनाते हैं इस पेलोड को, और अपने पेलोड.apk नाम की फाइल में सेव करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया वो नहीं वर्क करेगा। ये पेलोड बनने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करना है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को MSF कंसोल से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को लिसनर सेटअप करना पड़ेगा। तो लिसनर सेटअप करने के लिए आप लोगों को जो कमांड मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को कमांड यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यूज़ करनी है यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ये टाइप करना है। देन इसके बाद एंटर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ये वाला जो मॉड्यूल है। देन इसके बाद आप लोगों को सेट करना है पेलोड को, जो आप लोगों ने वहाँ जो पेलोड यूज़ किया था, मतलब एंड्रॉयड मेटापेटर रेस्टिविसी, वो यहाँ पे टाइप करना है आप लोगों को, सेट पेलोड, यहाँ पे सेट पेलोड आएगा। देन इसके बाद आप लोग टाइप करना है जो वहाँ पे आप लोगों ने दिया है अपने पेलोड बनाते समय, एंड्रॉयड ANDRO एंड्रॉयड मेटापेटर, जो भी वहाँ पे दिया है यहाँ पे आएगा वो मेटापेटर, यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स TCP, यहाँ पे अंडरस्कोर TCP। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं वरना आप लोगों का वर्क नहीं करेगा। देन एंटर। देन इसके बाद आप लोगों को वो जो वहाँ पे आप लोगों ने एलोस्ट कमांड दी है, मतलब IP दी है अपनी, वही IP यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे वही IP टाइप कर देता हूँ। देन 29.10 ये IP मैंने वहाँ पे दी थी एलोस्ट में। देन यहाँ ऐसे ही आप लोगों को एल पोर्ट को सेट कर लेना है जो वहाँ पे दिया था आप लोगों को। सब कुछ आप लोगों को सेम रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों का वर्क करेगा। तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पे जो पेलोड बनाते समय दिया था, सब कुछ यहाँ पे भी मैंने दे दिया है। देन एंटर करूँगा। देन यहाँ पे हम ऑप्शंस पे चलते हैं, तो हम देख सकते हैं हमारी सारी वैल्यूज सेलेक्ट हो गई। देख सकते हैं आप लोग एलोस्ट और एल पोर्ट में हमने जो वैल्यू सेट करनी तो वो वैल्यू सेट हो चुकी हैं, और हमारा जो देख सकते हैं पेलोड भी यहाँ पे सेट है जो हमने सेट किया था, और एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर भी सेट है। देन इसके बाद जैसे ही आप लोग जो पेलोड आपने बनाया वो अपने विक्टिम में इंस्टॉल करा के उसको इंस्टॉल करा दोगे। इंस्टॉल कराने से पहले आप लोगों को यहाँ पे लिसनर सेटअप कर लेना है, लिसनर को स्टार्ट कर लेना है। आप लोगों को स्टार्ट कर लेना है लिसनर, मतलब इंस्टॉल कराने से पहले, उसमें टैप करने से पहले। जैसे आपने लिसनर सेट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को उसको इंस्टॉल कराना है उस विक्टिम की मशीन में। देन इसको आप लोगों को स्टार्ट करना है। जैसे ही स्टार्ट करोगे, यहाँ पे जो आप लोगों का कनेक्शन अगर सब कुछ सही होगा और पेलोड वर्किंग में होगा तो आप लोगों का यहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्सेप्ट करके नहीं बता सकता, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है,
और मैंने यहाँ पे किया तो मेरी ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को सिंपली सब कुछ बता रहा हूँ, बट जो रिज़ल्ट है वो बस शो नहीं कर रहा हूँ। जो आप लोग मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ। वहाँ पे आप लोगों को डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे और आप लोगों को सब कुछ लगभग समझ आ गया होगा कैसे कैसे यूज़ करना है। और ये सब आप लोग यूज़ खुद करके देखोगे तो ज़्यादा आज मज़ा आएगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कैसे वर्किंग होती है, कैसे यूज़ होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।